तो नमस्कार मित्रों, राम राम। देखिए 1857 की क्रांति, आपका सवाल बनता है, आपको पता है इस बात का, और लगभग 3 से 4 घंटे का टॉपिक होता है। लेकिन मैंने यहाँ प्रयास किया है कि मुश्किल से आपको 5 से 7 मिनट के अंदर उस टॉपिक का रिवीजन आपको करवाया जाए। सवाल साथियों बनेगा और सवाल आता रहेगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए भारत में जो क्रांति की थोड़ी पृष्ठभूमि बना ले, भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई साथियों 10 मई 1857 को ही। पहले निर्धारित तिथि 31 मई 1857 को थी और कानपुर में मीटिंग हुई। हमने तय किया कि कमल का फूल और चपाती ये क्या होंगे, प्रतीक चिन्ह होंगे, और 31 मई 1857 को भारत में एक साथ हम क्रांति करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं घटी साथियों कि मंगल पांडे साहब हैं, उनको साथियों फांसी दे दी गई, और फिर ये सैनिक वहां से जगह जगह फैल गए। फिर मेरठ से क्रांति की शुरुआत हो गई समय से पहले 10 मई 1857 को। ये सब दिल्ली गए और दिल्ली जाके वहां एकत्रित हो गए और दिल्ली को अपना गढ़ बनाया। जैसे सूचना राजस्थान के साथियों हम लोग कहेंगे कि आपके एजीजी को आती है, और राजस्थान के एजीजी कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। जो राजपूताना रेजिडेंसी के सबसे बड़े अधिकारी होते थे वे एजीजी बोलते थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो पैट्रिक लॉरेंस क्या हो गए? एजीजी हो गए। और इसके अधीन क्या है? इसके अधीन विभिन्न एजेंसियों के एजेंट होते थे, पॉलिटिकल एजेंट बोलते थे। कोटा का मिस्टर बर्टन है, मारवाड़ का मोक मेसन है, भरतपुर का मोरिसन है, जयपुर का मिस्टर ईडन है, मेवाड़ का मेजर सावर। इस तरीके से ये क्या है, जैसे राजपूताना रेजिडेंसी का सबसे बड़ा अधिकारी है वे तो हो गए एजीजी, फिर अन्य अधिकारी भी हो गए रेजिमेंट। लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट जो एजेंसियों में बैठते थे, विभिन्न एजेंसियां बना रखी, उनके मालिक को हम पॉलिटिकल एजेंट कहते थे। और यहाँ ये आपको याद रखनी पड़ेगी, पूछ सकता है। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद और व्यावर दोनों अजमेर में है, एरनपुरा पाली में है, देवली टोक में, खेरवाड़ा उदयपुर में, और नीमच का प्रशासन भी राजस्थान के एजीजी के अधीन आता था। तो हम लोग कहेंगे नीमच भी राजस्थान में हम काउंट करेंगे। एक नीमच मध्य प्रदेश। 6 हो गई। 6 में से 2 छावनी ध्यान रखना, एक तो व्यावर जिसमें मेर बटालियन थी, एक खेरवाड़ा जिसमें भील बटालियन थी। दोनों ने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत होती नसीराबाद से। ये तो आपको पता है 28 मई 1857 को होगी। लेकिन आपसे गठन पूछा जा सकता है, नसीराबाद छावनी गठन कब हुआ? आप लोग कहेंगे सर नसीराबाद छावनी गठन हुआ, वे हुआ आप लोग 25 जून 1818 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15वीं बटालियन साथियों, एक 30वीं बटालियन और बंबई लांसर्स यहाँ नसीराबाद में थी। 15वीं बटालियन का ट्रांसफर अजमेर से नसीराबाद किया गया, क्योंकि अजमेर में गोला बारूद का भंडार रहता था। अजमेर में गोला बारूद का भंडार था, वहां विश्वसनीय लोगों की नियुक्ति की और इनका ट्रांसफर नसीराबाद कर दिया। इनको समझ में आया यार हमारा ट्रांसफर क्यों किया गया, तो पूछा गया। एक बख्तावर सिंह सैनिक थे, ध्यान रखें, आप लोग पता होना चाहिए। बख्तावर सिंह कौन थे? बख्तावर सिंह, ये ध्यान रखें, हीरो थे नसीराबाद के, ये क्रांति के बख्तावर सिंह। ये देखिए कौन? बख्तावर सिंह। तो बख्तावर सिंह की हम लोग बात करें, इन्होंने विरोध किया, भाई हमारा ट्रांसफर यहां क्यों किया? संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए साथियों। 28 मई को दोपहर के बाद की बात है, यहां पे 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, और उनका नाम है स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी। सुनना है मुझे, स्पोर्टिस वुड, स्पोर्टिस वुड व न्यूबरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पोर्टिस वुड व न्यूबरी, स्पोर्टिस वुड व न्यूबरी, समझ गए आप लोग? तो स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी ये दोनों की क्या कर दी? हत्या। और इस तरीके से क्रांति की शुरुआत हो जाती है। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत नसीराबाद में होती है। अब एंट्री करते हैं साथियों कि 3-3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 3-3 जगह दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 28 मई, 31 मई, 3 जून, समझ गए? 3-3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 28 मई, 31 मई, 3 जून। अब 3 दिन बाद यानी 31 मई को भरतपुर में क्रांति हुई। पहले तो यही सवाल पूछ सकता है कि बताइए भारत में क्रांति की निर्धारित तिथि के दिन राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई, है ना? तो आप लोग कह देंगे आराम से कि राजस्थान में क्रांति कहाँ हुई भाई? भरतपुर में हुई। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह थे, जो कि नाबालिग थे। भरतपुर के शासक क्या थे? जसवंत सिंह थे, नाबालिग थे। और वहां का जो पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन के हाथों में भरतपुर का प्रशासन था। ठीक है, तो वहां पे विद्रोह हुआ, भाग गए। ये भरतपुर की थोड़ी सी कहानी आप ध्यान रखेंगे। नीमच में साथियों ध्यान रखें आप लोग, नीमच में जो सैनिक हैं उन्हें वफादारी की कसम दिलाई जा रही थी। उसका विरोध किया मोहम्मद अली साथियों। मोहम्मद अली ने यहां तक कहा कि भाई ऐसा है कि आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया, आप हमसे कैसे अपेक्षा कर सकते हो हम वफादारी कसम का पालन करेंगे साथियों। 2 जून को वफादारी कसम दिला रहे थे, 3 जून को अंग्रेज अधिकारी कर्नल अवार्ड दिला रहे थे, और 3 जून को यहाँ मध्य रात्रि को क्या हो गई? क्रांति हो गई। ध्यान रखें आप लोग। यहां से जब 40 अंग्रेज भागे, उन्हें चित्तौड़ का डुंगला गांव है, डुंगला गांव में रोंगाराम किसानगर बंदी बना ली। और उसमें मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह थे। स्वरूप सिंह ने बेदला राव भगत सिंह को भेजा। स्वरूप सिंह ने किसको भेजा?
बेदला राव भगत सिंह को भेजा, स्वरूप सिंह ने बेदला राव भगत सिंह को भेजा और जाइए छुड़वा के लिए, छुड़वा के ले गए और पिछोला झील में जग मंदिर के किनारे उनको ठहराया। वहां भाई कोई कमी ना रह जाए देख रेख में, तो गोकुल चंद मेहता को वहां नियुक्त किया। ये आप थोड़ा नीमच में ध्यान रखेंगे साथियों। इसके बाद देवली में क्रांति होती है, टोंक में क्रांति होती है, अलवर में 11 जुलाई को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। देवली में आगे पीछे तारीख मिल जाती है कई जगह, लेकिन जून ध्यान रखेंगे आप लोग। अब बात करें अजमेर जेल में भी 9 अगस्त को क्रांति हुई। एरनपुरा, मित्रों एरनपुरा के जो सैनिक हैं वे प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू गए हुए थे, और माउंट आबू में जो एजीजी के पुत्र हैं, क्या कहा मैंने, एजीजी पुत्र, और एजीजी पुत्र का नाम है अलेक अजेंडर। एजीजी का पुत्र है, उनका नाम क्या है, अलेक अजेंडर। तो एजीजी के पुत्र अलेक अजेंडर की प्रशिक्षण के दौरान माउंट आबू में क्या कर दी, हत्या कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये प्रशिक्षण के लिए गए थे लगभग 90 सैनिक, वहां एजीजी पैट्रिक लॉरेंस के पुत्र हैं, उनका नाम क्या है, अलेक अजेंडर, उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। फिर जोधपुर में क्रांति हुई, जोधपुर लीजियन में। जोधपुर लीजियन में जो क्रांति के हीरो हैं वे हैं मित्रों, ये ध्यान रखें आप लोग, मोती खां, तिलक राम और शीतल प्रसाद, ये ध्यान रखें आप लोग। तो इस तरीके से हमारे ये कौन सी हो गई, नीमच में क्रांति होगी। देवली की बात करें, आप लोग बात करें साथियों अब एरनपुरा में क्रांति। तो ध्यान रखें आप लोग, यहाँ जो क्रांति कर रहे हैं मोती खां, तिलक राम, शीतल प्रसाद करेंगे साथियों। और यहाँ के ठाकुर है आसोपा के शिवनाथ सिंह, उन्होंने एक नारा दिया था, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, ये भी कई बार पूछ लेता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। ये जो जोधपुर लीजन का ही नारा था कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी, लेकिन किसके नेतृत्व में दिया, आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में। किसको बंदी बनाया, लेफ्टिनेंट कारमुल्ली को बंदी बनाया। किसने किया, मोती का, तिलक राम और शीतल प्रसाद ने। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है भाई। आगे हम लोग बात करते हैं बिथोड़ा का युद्ध। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और वहां के राजा है तख्त सिंह, उनके आपस में नहीं बन रही है बिथोड़ा के उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर, लंबी चौड़ी कहानी, वहां नहीं जाएंगे। होता क्या है कि फिर बिथोड़ा की लड़ाई होती है। बिथोड़ा की लड़ाई में अंग्रेज सेना भी साथ में है और राजकीय सेना जोधपुर की सेना भी साथ में है। जोधपुर की सेना से ओनार सिंह गए और अंग्रेज सेना का नेतृत्व हितकोट कर रहे, दोनों को पटकड़ी मिली साथियों। और बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, उस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की विजय हुई। दूसरा फिर युद्ध हुआ जिसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध, ध्यान रखें आप लोग। अब चेलावास का युद्ध होगा, ध्यान रखना। अब की बार क्या हुआ है, ये युद्ध उस युद्ध के 10 दिन बाद हो रहा है। वे युद्ध 8 सितंबर को हुआ है, ये 18 सितंबर को हुआ है। इसे गोरेम कालो का युद्ध कहते हैं, क्योंकि अब की बार इसमें राजा की सेना नहीं है, खुद एजीजी पैट्रिक लॉरेंस है, एजेंट मॉक मेसन है। इसलिए साहब ऐसा है कि ये क्रांतिकारी है तो गोरे काले हो गए, हम अंग्रेज कह रहे हैं गोरे हो गए, हमको तो काले बताते हैं अंग्रेज लोग। तो इतिहास में गोरे एवं कालो का युद्ध कह लेते। फिर पटकड़ी मिली, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत इसमें विजय प्राप्त करते हैं और विजय का श्रेय सुगाली माता को जाता है। और सुगाली माता, ध्यान रखें साथियों, आहुआ के ठाकुर कुल देवी है और 1857 क्रांति की देवी भी कहलाएगी। हालांकि आगे चल के जनवरी के महीने में कर्नल होम्स आएगा और आहुआ के विद्रोह को दबाएगा। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहां से निकल के मेवाड़ में रावत जोध सिंह और केसरी सिंह के वहां शरण लेते हैं, बाद में आत्मसमर्पण कर देते हैं और मेजर टेलर कमीशन की रिपोर्ट बैठती है। और मेजर टेलर कमीशन है, ये क्या करते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो टेलर कमीशन की बात करें तो टेलर कमीशन है, वे इन्हें दोषमुक्त करार देता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर धौलपुर में 12 अक्टूबर को, ये ध्यान रखें, यहां जो क्रांति हुई वे ग्वालियर की सेना ने की, ये भी आप लोग ध्यान रखें। सैनिक आगे कोटा में विद्रोह, कोटा के जो राजा थे, कोटा के जो राजा थे, राजा का नाम, कोटा का जो राजा था, राजा का नाम था मित्रों, ध्यान रखें, राव राम सिंह। राव राम सिंह, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी। राव राम सिंह के पास एक मैसेज आया कि यहां जो क्रांति कर सकते हैं कौन, लाला जयदयाल और मेहराब खां, इन्हें बंदी बना लो। लाला जयदयाल, लाला जयदयाल व मेहराब खां, इन्हें बंदी बना लो। और अंग्रेज परिवार है यहाँ पे, कौन, पैट्रिक लॉरेंस है खुद, सॉरी आप लोगों के मिस्टर बर्टन है पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पे, इनके पुत्र हैं, इनका नाम है आर्थर और फ्रैंक, ये भी ध्यान रखें आप लोग। इनके डॉक्टर हैं सैंडलर काटम, ठीक है भाई। बोले इनको आप सुरक्षा दीजिए और आप राव राम सिंह, इन्हें बंदी बना लो। उल्टा हो गया, जो ये संदेश था, ये संदेश इनके पास पहुंच गया, इन्होंने उल्टा कर दिया, बंदी बना लिया राव राम सिंह को और मौत के घाट उतार दिया साथियों इनको, ठीक है। और इनका सिर को कोटा शहर में घुमाया नारायण और भवानी नामक शंकर। तो यहां कोटा में विद्रोह हुआ 15 अक्टूबर को और लगभग दीपावली का समय था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल के इस विद्रोह को दबाया जाएगा, 29 मार्च ही मिलता है, 30 मार्च ही मिलता है। तो 30 मार्च 29 मार्च को हम लोग बात करें 1858 को, अंग्रेज अधिकारी एसी रॉबर्ट्स हैं,
करौली के राजा मदन पाल, 2 नाम और बता रहा हूं, गेंता के ठाकुर चतुर्भुज सिंह, पिपलदा के ठाकुर अजीत सिंह, ये मिलकर अटैक करते हैं साथियों, और यहां पे कोटा पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। 6 माह तक कोटा पे क्रांतिकारियों का अधिकार रहा। कहते हैं कोटा की क्रांति सुनियोजित और सुनियंत्रित क्रांति थी, ये ध्यान रखें आप लोग। और फिर विद्रोह को दबाया गया। यहाँ पे जांच करवाई गई कोटा के शासक की लापरवाही के लिए, और इनका सम्मान भी कम करा गया। यहाँ 17 तोपों की सलामी थी, वे मदन पाल को कर दी 17, मदन पाल की 13 थी, वे राम सिंह को कर दी। तो ये सब बातें आपको मेरे हिसाब से मित्रों पता होना चाहिए, और आपका सवाल यहाँ से बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को रिवीजन करना है, हिम्मत नहीं हारनी। आपको अपना रिवीजन का तरीका ढूंढना है कि रिवीजन हमें कैसे करना है साथियों, किस तरीके से एग्जाम को क्रैक करना है, सब बातें आपको ध्यान रखना है। घबराने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, यहाँ पे घबराने से कोई समस्या नहीं होती साथियों। हम आपके साथ हैं, लगातार बने रहेंगे। क्लास आपको पसंद आती है तो बिल्कुल साथियों आप लोग लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब, थैंक यू।